बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज अपने व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। और जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो बड़ों में डेंगू और बच्चों में निमोनिया तो बहुत ही आम है। मेरे बच्चे भी बीमार हैं तो सारी रात सो नहीं सकी, तो सोचा कि नमाज के बाद इंशाल्लाह सो जाऊँगी। तो नमाज के बाद उठी हूँ तो आटा नहीं गूंदा हुआ था, तो आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट बाहर से मंगवा लिया है क्योंकि बहुत मैं मेंटली टायर्ड थी, क्योंकि बच्चे सारी रात सोए नहीं थे और मेरी भी नींद पूरी नहीं थी। तो वो हस्बैंड बाहर से नान और चाय ले आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चे फ़िलहाल सो रहे थे। तो बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब हैं आजकल, क्योंकि वेदर जैसे चेंज हो रहा है तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा वेदर का इफेक्ट हुआ है। तो मेरे बच्चों का पेट भी थोड़ा सा ख़राब है, लूज़ मोशन लगे हुए हैं। तो लूज़ मोशन के लिए अनार का छिलका हुआ वो सबसे बेस्ट है। तो घर में अनार पड़े हुए थे तो उनके जो छिलके थे वो मैं ड्राई कर रही थी साथ साथ, क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में लाजमी रखनी चाहिए। एज ए मदर मैं अपने बच्चों के लिए सबसे पहले जो ऑर्गेनिक हर्ब्स होते हैं वो उनका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैं पीस के रख लूँगी और चीनी भी थोड़ी सी ऐड करूँगी, उसके साथ में बच्चों को दूँगी। और साथ एक और नुस्खा है जो कि अगर बच्चे बीमार हों, छोटे बीमार हो, जो कोई बीमार हो घर में, तो उसको गर्म दूध में थोड़ी सी अजवाइन और इलायची डाल के वो दें तो बच्चों का बुखार बिल्कुल ख़त्म होता है। जो हड्डियों के अंदर बुखार रहता है बड़ों में या बच्चों में, तो उसके लिए ये दूध बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो मेरे बच्चे ज़ाहिर सी बात है छोटे हैं तो वो दूध का इस्तेमाल बार बार करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि उनके लिए अभी बना लेती हूँ, और अगर बड़े इस्तेमाल करें तो वो नाइट टाइम करें। तो बच्चों का नैप टाइम था तो मैंने सोचा कि फटाफट अपने काम भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज सारा का टाइम मैंने किचन में गुजारना था, क्योंकि ना हांडी बनी हुई थी और ना ही बच्चों का दूध बॉयल था, आटा भी गूंदना था। तो मैंने सोचा साथ साथ आपके लिए भी एक छोटी सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि मैं किचन का काम कैसे करती हूँ। तो आज मैंने मूँग दाल बनानी थी, काफ़ी टाइम बाद मैं मूँग दाल बना रही हूँ, तो सोचा आपके साथ में जिस तरीके से बनाती हूँ वो तरीका भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने लहसुन को ग्राइंड कर लिया था। लहसुन अदरक को ग्राइंड करने के बाद वो ऐड किया, वो थोड़े से सुर्ख हुए तो धनिया, सब्ज़ मिर्च और टमाटर वो मैंने डाल के उन्हें भी ग्राइंड कर लिया था। मैं यूजली जो मसाले वगैरह होते हैं वो ग्राइंड ही करके डालती हूँ, क्योंकि ऐसे वो जो जायका होता है उसका भी अच्छा आता है। और डब्बे भी साथ साथ मसालों के डब्बे खाली थे, तो मसाला बनाने के साथ साथ मैंने सोचा कि ये डब्बे भी फिल कर लेती हूँ। ये जो फिलिंग वाला काम है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें इस तरह डब्बे फिल करना, जैसे मिसाले ख़त्म हो के या कुछ इस तरह के मिसाले डब्बों के मिसाले खाली हो जाते हैं तो वैसे के वैसे ही रख देते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है अगर थोड़ा सा पड़ा हुआ है तो अगेन उसके ऊपर और डाल देती हूँ मिसाला या कुछ जो भी चीज़ ख़त्म हो, क्योंकि टाइम का पता नहीं होता है कि जो आने वाला टाइम हो वो कैसा हो, पता नहीं उसमें हम और ज़्यादा जल्दी में हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डब्बे वगैरह फिल करके रखती हूँ। और जब कभी ना फ़िल कर सकूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उलझन होती है कि मैंने ये क्यों नहीं फ़िल किए। तो अच्छा हल्दी और रेड मिर्च थी ये ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने सोचा ये भी थोड़ी सी ऐड कर लेती हूँ। और मसाला मैंने भून लिया था, साथ साथ मैं बर्तन भी वॉश कर रही थी। वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा जमा थे। लास्ट नाइट मैं वॉश नहीं कर सकी थी क्योंकि बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाना था, तो उस वजह से मैं बहुत जल्दी में थी, सारे इकट्ठे कर लिए थे। तो अभी मैं साथ साथ बर्तन भी वॉश कर रही थी। किचन के जो भी काम थे वो मैं सारे वाइंड अप कर रही थी कि क्योंकि बच्चे जब जागेंगे तो वो फिर मुझे अपने पास से हिलने भी नहीं देते। और मेरा छोटा सा किचन है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने किचन को अच्छे से साफ़ रखूँ। तो इस टेबल पे मैं बर्तन जोड़ के रखती हूँ और साथ में मैं सिलेंडर रख लेती हूँ, क्योंकि नीचे सिलेंडर नहीं रखती कि बेटा छोटा है तो वो फिर सिलेंडर को पकड़ता है। तो समटाइम्स मैं सामने नहीं भी होती तो फिर अल्लाह ना करे कोई ऐसी, अल्लाह ताला नागहानी आफात से बचाए सबको। तो बर्तन ये सारे मैंने वॉश किए हैं। इससे थोड़े से और बर्तन थे वो भी साथ में मैंने रखे हुए थे। तो ये सारा टेबल मैंने वॉश करके रखा। अब साथ साथ ये मैं दीवार वॉश करी, क्योंकि मैं किचन में ऐसी टाइल्स लगी हुई हैं जो जैसे कि वेलवेट का स्टफ़ होता है ना, तो वेलवेट अपनी तरफ डस्ट खींचती है। तो ये भी बिल्कुल चिकनाई को अपनी तरफ खींचती है, तो मैं डेली बेसिस पे वॉश करती हूँ। मार्बल्स वगैरह सारी टाइल्स साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर ये चिकनाई जब जम जाती है तो फिर से क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आजकल तो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही, क्योंकि मैं बस मोटी मोटी सफाई घर की करती हूँ कि बच्चे बीमार हैं, कुछ मेंटली भी अपसेट हो, क्योंकि घर में कोई बीमार हो तो एज अ मदर फिर माँ का तो दिल लगता ही नहीं। और मेरे दोनों के दोनों बच्चे बीमार हैं और दवाइयाँ भी दे रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो गया इन्हें। दम भी डलवा रही हूँ, दवाइयाँ भी दे रही हूँ, लेकिन बिल्कुल आराम नहीं आ रहा।
आज मैं आपके साथ टोटली अपनी किचन की क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और जैसे मैं अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखती हूँ, मेरा किचन बहुत ही छोटा सा है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि ये अच्छा साफ़ सुथरा रहे। कि बड़ा छोटा घर मैटर नहीं करता, क्लीनिंग मैटर करती है कि आप अपने घर को, अपनी चीज़ को किस तरह साफ़ सुथरा रखते हैं। तो मैं ये, मेरे नज़दीक ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती कि मेरी चीज़ नई है, पुरानी है, छोटी है, बड़ी है। मैं बस नीटनेस पे मैं बिलीव करती हूँ कि क्लीनिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से हो। तो किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था सारा, और फिर इसके बाद फ़र्श रह गया था, तो फ़र्श को मैं फिर सर्फ़ डाल के मैं क्लीन नहीं करती, क्योंकि इससे जो टाइल्स की जो एक चमक होती है, शाइनिंग होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं जो जिस बर्तन के साथ स्पंज के साथ बर्तन वॉश करती हूँ, उस स्पंज से मैंने सारा किचन साफ़ के नीचे से सारा डाल के लेमन मैक्स, तो मैंने उसके साथ ही सारा साफ़ कर लिया, क्योंकि किचन छोटा सा है तो फटाफट साफ़ हो जाता है। तो नीचे हल्दी भी गिरी हुई थी और साथ में थोड़ा बहुत ऑयल गिरा हुआ था, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि इस स्पंज के साथ ही मैं सारा साफ़ कर लेती हूँ। तो साथ साथ मैं दीवारों को भी रगड़ रही थी, जो जितना मेरे से होता है डेली बेस पे मैं इतनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और आजकल तो मैं बिल्कुल क्लीनिंग को प्रॉपर टाइम ही नहीं दे रही, मोटा मोटी सफाई करती हूँ, क्योंकि फिर दिल भी नहीं लगता कि मैं कहती हूँ बस बच्चे ठीक हो, बच्चों को प्रॉपर टाइम दूँ। तो साथ साथ किचन भी साफ़ हो गया, मेरी हांडी भी बन गई, अब रह गया है आटा। तो अब आटा गूंथती हूँ, और मेरा मेंटली तौर पे मैं बच्चों की तरफ बार बार बच्चों को भी देख के आ रहे थे कि कोई बच्चे मेरे जाके तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था वो सो रहे थे। तो साथ साथ मैं घर के काम भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे ख़त्म कर रही थी। तो ओवरऑल मैं आपको अपने किचन के व्यू भी दिखाऊंगी कि एट द एंड मेरा किचन कैसा है और कैसा साफ़ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जब बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया, सारे काम भी वाइंड अप हो गए हैं। तो आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को मस्ट वॉच करना है, क्योंकि इस यूट्यूब की दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर बंदा आगे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी भी कोशिश ये है कि मेरे भी चैनल अच्छे से ग्रो करे। और अब लंच टाइम था, हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने फटाफट कुकम्बर काटे हैं और साथ में तंदूर की रोटी थी, तो इतना मज़े का टेस्ट था। और आज फर्स्ट टाइम हमने एलईडी भी ऑन किया, तो वो भी थोड़ी खुशी थी, एक्साइटमेंट भी थी बच्चों के लिए, क्योंकि मैं तो इतनी टीवी लवर हूँ नहीं, मैं इतने ड्रामे वगैरह या मूवीज़ नहीं देखती। तो बच्चे ज़्यादा शौक़ से कार्टून देखते हैं, क्योंकि बेटी मोबाइल यूज़ करती है, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं बच्चों को ज़्यादा मोबाइल का एडिक्ट बनाऊँ, क्योंकि इससे बच्चों की जो मेंटली ग्रोथ होती है वो भी थोड़ी सी इफ़ेक्ट होती है, और साथ में आई साइट भी इफ़ेक्ट होती है। तो मैं अपने बच्चों से थोड़ा सा मोबाइल अवॉइड करती हूँ, और सोचा कि एलईडी पे इन्हें कार्टून वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि इससे बच्चे बहुत जल्दी लर्न भी कर लेते हैं। तो साथ साथ मैं वो भी देख रही थी, और बहुत ही अच्छे कार्टून। और ये रहा मेरा किचन, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो गया है। और ये मेरा छोटा सा किचन है। लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा किचन छोटा, अभी तक कंप्लीट भी नहीं, कैबिनेट्स वगैरह रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेले ही यूज़ करती हूँ, तो अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को मस्ट वॉच करना है, और अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी करना। थैंक्स अल्लाह।